अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोचना होगा और मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाज़रीन, आज बात करने जा रहे हैं नायब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा वेंडी शर्मन का दौरा है पाकिस्तान। इस दौरे की इंपॉर्टेंस पे भी आज बात करेंगे और दूसरी जानिब कौमी सलामती कमेटी का कुछ देर पहले इजलास हुआ है और उसका एलामिया भी जारी हुआ है, जिसमें अफ़गानिस्तान की खुशहाली, खुद मुख्तियारी और अफ़गानिस्तान में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर बात हुई है और आलमी बिरादरी की तवज्जो मबज़ूल करवाने की कोशिश की गई है कि अफ़गानिस्तान में इंसानी बहरान से बचा जा सके। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान ने इत्मीनान का इजहार किया है कि अमरीकी और अफवाज और शहरियों का पुरअमन इनखला पाकिस्तान ने यकीनी बनाया है। और दूसरी जानिब अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा ने भी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। वैसे इसके कई पहलू हैं शुक्रिया अदा करने के, क्योंकि ये माजी में भी होता रहा है, जब पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ती है तो पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया जाता है। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में नॉन नेटो अलाई की बड़ी तारीफ़ें भी की जाती हैं, लेकिन इस मरतबा उन्होंने पहला दौरा जो है वो हिंदुस्तान का किया है, जबकि पहला दौरा पाकिस्तान का बहुत अहम दौरा था, क्योंकि इस वक्त जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है, एक तरफ तो अक़वाम मुत्तहिदा में करारदादें मंजूर हो रही हैं और दूसरी जानिब अफ़गानिस्तान के अंदर मुआशी इस्तेहकाम के लिए और इंसानी बहरान के लिए बात हो रही है बैनुल अक़वामी सतह पे। लेकिन चलें, खैर देर आए दुरुस्त आए। लेकिन पाकिस्तान के इस दौरे का क्या मकसद है, क्या टारगेट है, क्या अचीव करना चाहती हैं, इस पर भी हम बात करेंगे और ओवरऑल सूरत हाल पर, मकबूजा कश्मीर की जो कशीदा सूरत हाल है और संगीन सूरत हाल है, इस पर भी बातचीत हुई है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से जो मुलाकात हुई है अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा की, उसमें बात हुई है और ख़ास तौर पर माजी का हम थोड़ा सा जिक्र भी करते हैं कि 50 की दहाई से ही पाकिस्तान एक पुराना इत्तेहादी है और जब ज़रूरत पड़ती है पाकिस्तान साथ देता है। 9/11 के बाद नॉन नेटो अलाई और उससे पहले सीटो सेंटो का मामला चलता रहा पाकिस्तान के साथ, लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका अपनी नाकामियों का मलबा पाकिस्तान पर डालने की भरपूर कोशिश करता रहा। लेकिन इस मरतबा उसको आलमी पजीराई हासिल नहीं हुई, बल्कि मगरब काफ़ी हद तक नाराज़ दिखाई देता है खुद अमरीकी पॉलिसियों से। इस पर हम बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करवाते चलें। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं नजम साकिब साहब, हरदिल अजीज़, हमारे फॉर्मर एम्बेसडर। बहुत शुक्रिया नजम साकिब साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। ब्रिगेडियर रिटायर्ड शाहिद जागीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई उमूर के माहिर हैं। ब्रिगेडियर साहब आपकी भी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शाजिया चीमा ने हमें ज्वाइन किया है, बैनुल अक़वामी उमूर की माहिर हैं, इस वक्त चेक रिपब्लिक में मौजूद हैं। डॉक्टर साहबा आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने स्काइप से हमें ज्वाइन किया है। आप लोगों की इजाज़त से नजम साकिब साहब, अगर डॉक्टर शाजिया से आगाज़ कर लिया जाए, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टेंस भी ज़्यादा है तो खातून भी हैं जी। डॉक्टर साहबा बताइएगा, ये क्या होने जा रहा है कि अमरीकी सेनेट में फॉरेन रिलेशंस की एक रैंकिंग रुकन हैं सेनेटर जिम रिश, जिन्होंने अफ़गानिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी, निगरानी और एहतसाब एक्ट मुतारिफ करवाने की कोशिश की गई है और भरपूर अंदाज से ये कोशिश की है कि मलबा पाकिस्तान पे गिराया जाए, तालिबान का हामी करार दिया जाए पाकिस्तान को और हिमायती भी करार दिया जाए। ये हो क्या रहा है? ये दोहरा मयार नहीं, अब दोहरे मयार से बात एक कदम आगे बढ़ चुकी है। यानी अब ये दोहरा नहीं, तेहरा मयार भी उसे कह सकते हैं कि यानी एक तीर से तीन शिकार कहें, या पाकिस्तान को भी साथ में मौरूद इल्ज़ाम भी ठहराएं, उसकी तारीफ भी करें, उसकी कुर्बानियों का जिक्र भी करें। डॉक्टर शाजिया, गो अहेड प्लीज। ये हर मुल्क की एक इंटरनल पॉलिसी जो है वो भी इसमें शामिल होती है और हमें उसे भी देखना चाहिए। जो बाइडन के खिलाफ जो इंटरनल लॉबिंग है उसको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उसमें एक पहलू तो ये है कि जो अपोजिशन है वो सारी बात का मलबा जो है वो जो बाइडन पे डालना चाह रहे हैं और जो बाइडन जो है बहरहाल उनकी गवर्नमेंट को इस मसले का कोई ना कोई हल निकालना है, जिसमें ताज़ा तरीन मिसाल जो है वो है हमारी अफ़गानिस्तान काउंटर टेररिज्म ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट जो है। अब मसला ये है, जैसे कि मैं अक्सर प्रोग्राम्स में कहती हूँ कि यूएसए को जो प्रॉब्लम बेसिकली जो जवाबदारी का मसला है वो इस वक्त इंटरनल है, वो एक्सटर्नल नहीं है। और इंटरनल इन सेंस कि या तो वो यूएसए के अंदर से है या उसके नेटो एलाइज की तरफ से है। जवाब उसे वहाँ से मांगा जा रहा है और जवाब मांगा जा रहा है जो हुकूमत वक्त है। अब उनका मसला ये है कि
हमसे पूछा जाए कि क्या आप हमारी स्केपगोट बनने के लिए तैयार हैं? क्या आप यहाँ भी हमारा साथ देंगे? और हमने देखना ये है कि हमारा सब्र का और कितना इम्तिहान लिया जा सकता है, क्योंकि हम हमेशा से हमने यूएस के पर्पस को जो है जहाँ भी बहसियत नॉन नेटो एलाई भी हमने उसके पर्पस को सर्व किया है, हम उसके साथ रहे हैं और अभी भी साथ रहने में कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे किसी ने झंडे उठा लिए हैं कि जी हमने साथ नहीं रहना है या रहना है। मसला ये है कि अगर आप हमसे ज़रा खुल के मदद मांगें तो हमें भी थोड़ा बेहतर महसूस होगा। अगर आपको इस वक्त अपने उस सेनेट में अप्रूव होने वाले उस एक्ट के लिए आपको चीज़ों को एजेंडाफाई करना है तो भी हमारे से खुल के बात करिए। इसमें आपकी ये दोहरी पॉलिसी नहीं चल सकती है। थोड़ा सा उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, हमारी जो डिप्लोमेसी है, उसको भी इंटरनल फेस कीपिंग का थोड़ा सा इशू होता है। तो अपने लोगों के लिए थोड़ा सा उनको ये भी समझाना कि हम ये कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अब अगर ये जो आपने बात की कि अगर ये डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर जो है ये इंडिया की बजाय पाकिस्तान पहले आ जाती, चले ठीक है, उन्होंने इंडिया जाके भी शौक पूरा कर लिया है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है और ठीक है। आज इसको दोबारा से दोहराने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि पाकिस्तान के इस रीजन में अपने जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। हमारे चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारे अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात के साथ कभी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं रहा है। तो इंडिया जो है ऑन द अदर हैंड वो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स में ही इतनी बुरी तरह से फंसा हुआ है। वो चाइना के साथ जो है उसके अपने इश्यूज़ चल रहे हैं, अपने साथ जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उसके वहाँ पे अपने इश्यूज़ चल रहे हैं। रशिया के साथ उसका जो है वो सर्द गर्म चलता रहता है, अफ़गानिस्तान उसने ट्राई करके देख लिया है। अब मसला ये है कि अमेरिका को ये सोचने की ज़रूरत है, उसमें सैनिटी कब प्रिवेल करेगी और कब वो ये खुल के ये बात तय कर पाएँगे कि हम ठीक है। उनकी ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है, ये आपने बड़ा अहम नुक्ता नजमुल साकिब साहब, पहले तो डॉक्टर शाजिया ने भी तवज्जो मबजूल करवाई और आपने भी हमसे ऑफ द रिकॉर्ड भी इस हवाले से जो बात हम कर रहे थे कि बेशक पाकिस्तान का दौरा बाद में किया है, अब वहाँ पे क्वाड और ऑकस के हवाले से क्या बातें हुई हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट जो हुई हैं, हम उस पर बात ही नहीं करना चाहते। लेकिन अफ़गानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान को लेकर ये दोहरा मयार, इसको आप किस तरह डिफ़ाइन करेंगे, किस तरह आप बताएंगे कि ये क्यों अपनाया जा रहा है? क्योंकि एक अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद भी मंजूर की गई है और उसमें एक निगरान जो है लाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया है कि अफ़गानिस्तान में जो इंसानी हकूक़ है उसके चेक एंड बैलेंस के लिए ये हो क्या रहा है? थोड़ा आलमी मंजरनामा बयान कीजिए नजमुल साकिब साहब। शुक्रिया डॉक्टर साहिब। काफ़ी सारे सवालात आपने 2-3 बातों में ही पूरा पूछाड़ कर नहीं लिए। किया सर, एक ही नहीं फ्लो। नहीं, बहुत बातों में यानी आराम आराम से बताते हैं। सबसे पहले ये समझना है कि आप डील किसके साथ कर रहे हैं। अगर तो दो मुल्क हैं, इक्वल उनकी इकोनॉमी और उनका मिलिट्री स्टेटस जो है वो एक जैसा है, बात हो सकती है। हमें हर दफ़ा ये गलत फहमी होती है कि अमेरिका हमारे साथ है, नॉन नेटो अलाई है, हम उसके लिए इतनी कुर्बानियां दे रहे हैं, वो ये क्यों नहीं कर रहा। हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि वो अमेरिका है, हम पाकिस्तान हैं। मसला ये नहीं है कि मैडम वेंडी न्यू दिल्ली क्यों जाती हैं और वो, इसकी तो हमें समझ है। जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम कब समझेंगे, नंबर एक, हम कब समझेंगे कि पाकिस्तान को सबसे पहले पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट का ख्याल करना है। बिल्कुल। हम ये कब समझेंगे कि अमेरिका एक सुपर पावर है और वो किसी वक्त भी किसी भी निगोशिएटिंग टेबल से उठ के जा सकते हैं और 5 मिनट बाद दोबारा भी आ सकते हैं, आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम ये कब समझेंगे कि यूनाइटेड नेशंस जो है, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, जो कि एक पूरे यानी अक़वाम आलम की एक नुमाइंदा है, उसको अमेरिका चलाता है। हम ये कब समझेंगे, मफादात का ज़ेली इदारा हम है। ये कब समझेंगे कि हिंदुस्तान की बात अमेरिका ज्यादा सुनेगा, हमारी नहीं सुनेगा। और उसकी एक फिक्रे में बताता हूं, अमेरिका का इंटरेस्ट जो इस इलाके में है साउथ एशिया में, उसमें पाकिस्तान तो किसी खाते में आता ही नहीं है। उसमें यह है कि चाइना को कैसे कंटेन किया जाए। वैसे एक बात है, सॉरी मैं आप कतई कलामी की माजरत चाहूंगा जी, 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 साकिब साहब, इस एक बात से बहैसियत तालिब इल्म में आपसे इत्तफाक नहीं करूंगा, वो इस हवाले से कि पाकिस्तान का आपने कहा कि पाकिस्तान किसी खाते में नहीं है, उनके तो ये जो उनके अमेरिकी लिहाज सेनेट में जो बिल मंजूर करा रहे हैं जी, मलबा पाकिस्तान के पाकिस्तान ना क्यों होता। डाल रहा है? ब्लिंकन ने भी इसीलिए ये बात कही कि जी वो आपको आपने
आप वही खारजा बात कर रहे हैं। अमूर की कमेटी में बोला गया कि जी अगर हम अब सुनिए, जी। क्यों मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान अमेरिका के खाते में कहीं पे भी नहीं है, उसकी मिसाल आपने खुद दे दी है। देखिए, जनरल मैकेंजी हैं, उसके बाद सेक्रेटरी डिफेंस इनके ऑस्टन हैं, और उसके बाद जनरल मिली हैं। ये 3 टॉप मिलिट्री इनकी जो है वो ब्रेस है, सेनेट में बैठे हैं, और वो एक एक करके अपनी गलतियां बताते हैं। हमें यहां गलती हुई, हमें नहीं पता था कि तालिबान इतनी सूरत से आ जाएंगे, हमारा अंदाजा नहीं था कि अफगान ये जो अशरफ गनी की गवर्नमेंट है इतनी जल्दी ढह जाएगी, हमने यहां गलती की, हमने यहां गलती की, हमने यहां गलती की। उसके बाद वो कहते हैं जी हमने तो प्रेसिडेंट बाइडेन को बताया था 2020 में कि अगर आपने इनखला जल्दी किया तो इस तरह से कोलैप्स होगा। प्रेसिडेंट बाइडेन ने हमारी बात नहीं सुनी। प्रेसिडेंट बाइडेन कहते हैं मुझे याद ही नहीं, मुझे याद नहीं किसने कहा था। अब सुनिए, हो गई ना एम्बैरेसमेंट, और दुनिया के सामने सारी दुनिया देख रही है, आपकी एम्बैरेसमेंट हो गई। अब आपने इसमें से निकलना है। जो सबसे ज्यादा सॉफ्ट टारगेट है वो पाकिस्तान है। क्यों नहीं उन्होंने कहा कि इंडिया ने जो $3 बिलियन उधर लगाए थे, इंडिया ने जो कॉन्सुलेट्स खोले थे, इंडिया ने जो वहां पे एक धमाल मचाई हुई थी, वो जो टीटीपी के साथ मिलके और अशरफ गनी, क्यों? इसलिए कि पाकिस्तान सॉफ्ट टारगेट है। आगे चलते हैं। अब सूरत हाल इस वक्त ये है कि ये मैडम वेंडी जो हैं ये आ गई हैं। अभी हम देख रहे थे पीटीवी पे ही उनकी यानी क्लिप चल रही थी। शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, फॉरेन सेक्रेटरी सुहेल महमूद साहब बैठे हैं और गुफ्तगू हो रही है। आने से पहले ही हमें इत्तला मिल गई कि जी हम दो तरफा ताल्लुकात पे तो बात ही नहीं करने जा रहे, हम तो जा रहे हैं, हमारा एक स्पेसिफिक काम है जिसके लिए जा रहे हैं। वो मैं आपको बताता हूं कि वो कौन सा काम हो सकता है। अफगानिस्तान में तालिबान आ चुके हैं, ठीक है, अमेरिका की मर्जी नहीं है, ठीक है। अमेरिका उन पे एक छोड़ के 2, 3, 4, 5 उन पे शर्तें लगाता जाएगा, चाहे वो जितनी मर्जी इंक्लूसिव गवर्नमेंट बना लें, चाहे वो ह्यूमन राइट्स के लिए स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दें, उसने एक के बाद दूसरी बात करनी है। उसमें पाकिस्तान को कहा जाएगा कि जी आपने बिहेव करना है, ठीक है। हमें आपके एक तो फैक्ट शीट दी जाएगी। देखिए 2001 से लेके अब तक ये वो शवाहिद हैं जिनकी बेसिस पे हम ये कहते हैं कि आप तालिबान को हार्बर किया, आपने तालिबान को ट्रेन किया, और ये जो अभी काबुल में हुआ है और ये जो अभी पंजशीर में खास तौर पे हुआ है, इसमें पाकिस्तान मुलव्वस लेकिन है। उसको खुद ही काउंटर भी किया है, न्यूयॉर्क टाइम ने किया है। सुने, मैं आपको बता रहा हूं कि इस वक्त उसकी तरदीद तो नहीं आई, उसको तो फिर किसी ने उस पर बहस नहीं की ना सर। क्या कहने आई हैं वो ये कहने आई हैं कि हमने ये सारा कुछ हमें पता है, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस इमेज को, इस इंप्रेशन को डिस्पेल करें, उतारें। अब उसके लिए इस वक्त की आखिरी बात, उसके लिए पाकिस्तान ने इस वक्त सोचना है। ठीक है। मोहित यूसुफ साहब जो हमारे एनएसए हैं, उन्होंने एक आर्टिकल में अभी लिखा है कि जी एक डोनर कॉन्फ्रेंस की जाए जिसमें के सारे लोग जो हैं वो कहें कि पैसा कौन देगा, बड़े बड़े मुमालिक। ऐसा मुमकिन नहीं है, ये हमें समझना है कि सूरत हाल इस वक्त आप ये कह रहे हैं कि क्या लेकर आई हैं, क्या डिमांड्स लेकर आई हैं, ये तो एक अलग बात है कि अब डिमांड कौन मानेगा या नहीं मानेगा, क्योंकि माजी में डिमांड्स मानी गई हैं जिसका खमियाजा हमने भुगता, और ये प्राइम मिनिस्टर ने जो है अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में भी कहा। ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आऊँगा। आज बदकिस्मती से बहुत अफसोस है और इन कीमती जानों के ज़िया पर भी हमें बहुत दुख हुआ है। आज कंदूज में नमाज जुम्मा के दौरान एक बम धमाका है, उसकी इतलात हैं, ज़ख्मियों की और शहादतें जो हैं उनकी इतलात भी हम तक मौसूल हो रही हैं। ये बताइएगा, पाकिस्तान की जो अपनी जोग्राफियाई अहमियत है, पाकिस्तान इस वक्त 2 P5 के अहम रुकन ममालिक का दोस्त है, बड़ा करीबी दोस्त है, और अब मॉस्को ने भी तलब कर लिया है और तालिबान के साथ जो है एक नेगोशिएशन का अमल भी उन्होंने शुरू कर दिया है। शायद उनको एक रिकग्निशन देने के लिए जा रहा है। ये जेस्चर पहले भी सरगेई लारूफ ने दे दिया था। आप क्या कहते हैं कि पाकिस्तान के रोल को नज़रअंदाज करना अमेरिका की जानिब से, इसका क्या नुकसान उठाना पड़ेगा, खित्ते को क्या नुकसान उठाना पड़ेगा, और मगरिब जो सोच रहा है? प्लीज। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Let me first very humbly disagree with Ambassador Saab that Pakistan is not, I repeat, not a country which America can relegate at any time. ठीक है। Due to its strategic environment, its strategic location. दूसरा, इसकी जो अब विद दी अफ़गानिस्तान की जो इन्वायरमेंट बनी है, जो पाकिस्तान की इन्वायरमेंट बनी है और जो इम्पोर्टेंस बनी है,
और जो क्वाड की वजह से जो पाकिस्तान की रीजनल इंडिया की इंक्लूजन और इन द क्वाड, पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेंस बनी है रीजन में वो बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़ जो आपने बात की कि जो इम्पोर्टेंस है रीजनल स्टेट्स की, जिसमें आपने मेंशन किया रशिया, चाइना, ईरान एंड सेंट्रल एशियन स्टेट्स एंड पाकिस्तान, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इससे कि जी बाहर से कोई मदद आए। ठीक है। नंबर एक। नंबर दो, इन सब रीजनल स्टेट्स के कहीं ना कहीं जाके इंटरेस्ट जो हैं वो हैं अफ़गानिस्तान में, दे हैव स्टेक्स इन द अफ़गानिस्तान, बिकॉज अगर वहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होती है, टेररिज्म होता है, तो इट डायरेक्टली इफेक्ट्स ऑल द रीजनल स्टेट्स, स्पेशली पाकिस्तान। स्पेशली पाकिस्तान। तो उसमें ये सारी रीजनल स्टेट्स जो हैं ये चाहती हैं कि वहाँ पे अमन आए, और स्टेबिलिटी कैसे आनी है, डेवलपमेंट कैसे होनी है, उसमें पाकिस्तान ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है। जैसे आज प्राइम मिनिस्टर ने एक वो सेल भी कायम कर दिया जी जी कि जी वो वन विंडो ऑपरेशन के लिए। तो जो है पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस अल्हम्दुलिल्लाह रहेगी। जो नायब सेक्रेटरी साहब आई हैं, आई थिंक वी शुड नॉट बी बॉदर्ड अबाउट दिस थिंग कि जी ये इंडिया पहले गई हैं या पाकिस्तान पहले गई हैं। मेरे कुलीग एम्बेसडर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि हमें अपने आप को वे करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हमें अपने इंटरेस्ट देखने चाहिए और हम उन और तल्ख interest तजर्बात के से साथ- सीखना चाहिए और माजी के। इंटरेस्ट को कहाँ पे, एंड आई टेल यू वन मोर थिंग, वी शुड बी अ गुड बार्गेनर ऑल्सो। ठीक है। हम जब हमसे कोई मदद मांगता है तो हम बड़े थोड़े से इंटरेस्ट पे उसको मदद दे देते हैं। जो पॉलिटिक्स में देयर इज नो पर्सनल फ्रेंडशिप, इट्स द नेशनल इंटरेस्ट। अगर आप मेरा इंटरेस्ट सर्व करते हैं तो आई विल हैव इंटरेस्ट विद यू, आई विल वर्क विद यू। और वो किस प्राइस पे होता है, दैट इज अ मोस्ट डोमिनेंट थिंग। ठीक है। हमें अभी ये चीज़ जो देखनी है, और हमारे सारे ब्यूरोक्रेट्स को, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडरशिप को, कि अगर हम ये अफ़गानिस्तान में हम कोई रोल प्ले करना चाह रहे हैं फॉर द डेवलपमेंट एंड पीस इन अफ़गानिस्तान, तो उसके लिए हमने क्या प्राइस करनी है। दूसरी चीज़ जो है, आई थिंक वेस्ट को अफ़गान कल्चर को समझना पड़ेगा। Afghan culture cannot afford to have human rights like you have in Denmark or Switzerland or others. उनकी अपनी एक कल्चरल डायनामिक्स हैं। 20 साल में उनकी कल्चरल डायनामिक्स को नहीं समझ सका अमेरिका, या आप क्या कहना, मतलब एक तो उन्होंने कहा कि हम नेशन बिल्डिंग के लिए नहीं आए थे, फिर उनकी वैल्यूज, कल्चर को, उनकी ग्राउंड रियलिटीज को अगर अमेरिका नहीं समझा तो फिर ये क्रेडिबिलिटी को हम क्या कहें, डिस्क्रेडिट, ये क्या हुआ है ये, मतलब अमेरिका केम टू अफगानिस्तान विद परपेचुअल एम। ठीक है। वॉर जो होती है, जब तक उसके प्रिंसिपल ऑफ वॉर में सबसे पहली बात जो प्रिंसिपल है वो है मेंटेनेंस ऑफ एम। दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ वॉर। If you do not maintain your aim and you keep changing the goalposts and your aim is perpetual, you never win the war. And that is what exactly has happened in Afghanistan to the Americans and ठीक है, Allied forces. सही। मैं डॉक्टर शाजी आपकी तरफ आऊंगा। ब्रिगेडियर साहब ने जो बात की और नजमुल साकिब साहब ने जो बात की कि एक तो ये बड़ा अहम उन्होंने नुक्ता उठाया कि अमेरिका 20 साल तक जुल्म, फिर बाद में जुल्म खलीलजाद की भी चक्कर लगवाता रहा, लेकिन उसको वहाँ के कल्चर का, मोरालिटी का या उसकी ग्राउंड रियलिटी का बिल्कुल पता नहीं था, और मिस कैलकुलेशन थी जिसकी वजह से ये खमियाजा भुगतना पड़ा। क्या राय है आपकी? मेरे ख्याल में ये मिसकैलकुलेशन नहीं थी, और आप जानना नहीं चाहते ये एक और बात है, आप जानते नहीं हैं ये एक और बात है। ठीक है। अगर किसी चीज का जानना आपको, आपके इंटरेस्ट को सर्व ही नहीं करता, तो आपको उसको जानने की जरूरत नहीं है। तो आप क्यों ये जानना चाहेंगे कि अफगानिस्तान के कल्चरल डायनामिक्स क्या हैं, उसके सोशल या एंथ्रोपोलॉजिकल ह्यूमन राइट पर्सपेक्टिव्स क्या हैं? तो वहाँ जान पे लेते डॉक्टर women- शाजिया तब अच्छा होता ना, वरना ये हालत तो ना होती ना कि जर्मन प्रेसिडेंट ने कहा कि वेस्ट के मुंह पे तमाचा है ये जो सब कुछ काबुल में हुआ।
नहीं, अगर वो जान लेते तो फिर वो वेस्टर्न आइडियोलॉजी और फिलॉसफी ऑफ ह्यूमन राइट्स को यहाँ पे एक्सप्लॉइट ना कर सकते, जिस पे अक्सर जो है आम महफिल में भी मेरी बहस हो जाती है कि अगर मैं बहसियत खातून अपने फादर की या बड़े भाई की मैं बात मानती हूँ या इज्जत करती हूँ, बहुत छोटी सी मैं एक ग्राउंड उस पर आपको मिसाल दे रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे ह्यूमन राइट्स जो हैं वो मैं उनको वो किसी भी तरह से मेरे पास नहीं है और मेरे पास जो है वो फ्रीडम नहीं है। हमारे डायनेमिक्स हो रहे हैं, हमारे कल्चरल डायनेमिक्स हो रहे हैं, हमारा जो जेंडर रोल है वो मेल और फीमेल का वो एक दूसरे को सप्रेस नहीं करता, वो सप्लीमेंट और सपोर्ट करता है। ये बहुत डिफरेंट बहस हो जाएगी, लेकिन अगर आप इसमें पढ़ेंगे तो फिर आपको पूरे के पूरी अपनी डायनेमिक्स चेंज करनी पड़ेंगी। फिर आप ये नहीं कह सकेंगे कि जी औरत जो है वहाँ पे उसके हकूक की पामाली हो रही है और मर्द जो है वो ये कर रहे हैं और बच्चे जो हैं वहाँ पे मजलूम हैं। तो ये सारे हमारे ऊपर वेस्टर्न डायनेमिक्स और इज़म्स जब आप थोपेंगे तो फिर आप उनकी वही डेफिनेशन भी हमारे से उस पे बात करेंगे और आपके लिए वेस्टर्न मीडिया में उसको प्रोपोगेट करना बहुत आसान हो जाएगा। मैं नजम साकिब साहब की बात जो है वहाँ से कनेक्ट करना चाहूँगी कि अब अमेरिका बेसिकली हमसे हमारे परसेप्शन में हम जाहिर है कुछ भी एज अ फर्स्ट हैंड हमारे पास नॉलेज तो किसी भी चीज़ की नहीं है कि हम 100% क्लैरिटी के साथ बता सकें कि वो क्या चाहते हैं। वो तो जाहिर है जिन कॉरिडोर्स में ये बातें हो रही हैं वही बता सकते होंगे। परसेप्शन ये है, मेरी पर्सनल परसेप्शन ये है कि एक तो ये कि वो ये चाह रहे हैं कि थोड़ा सा उनका फेस कीपिंग का इशू जो है हमारे बाहिमी रजामंदी से हल हो जाए, जैसे हमेशा की तरह हम उनकी हर बात जो है मानते चले आ रहे हैं। तो इस दफ़ा भी हम अगर उनको ये शक पड़ रहा है कि हम रिटेलिएट करेंगे तो हम ना करें और हम एक्सेप्ट कर लें जो उनके फ्लॉज हैं, जो उनके प्रॉब्लम्स हैं, वो उसमें हमारी भागीदारी या हिस्सा है। यूएस मिलिट्री फोर्स का वहाँ पे अपने लोग छोड़ के भाग जाना जो है, मिसाल के तौर पे ये सवाल बहुत ज़्यादा उनसे किया जा रहा है और उठाया जा रहा है। और रिसेंट आपने देखा है कि यूनिफॉर्म्ड एक लेफ्टिनेंट कर्नल जो है अपने यूनिफॉर्म में, अपने फुली डेकोरेटेड यूनिफॉर्म में वो एक अपनी वीडियो बना रहा है और वो कह रहा है कि जी मैं बाइडन से पूछना चाहता हूँ कि ये प्रॉपर इसमें स्ट्रेटेजिक मैनूवरिंग में क्या प्रॉब्लम था और बिल्कुल। क्यों हमें वहां से निकाला गया और क्यों लोगों को पहले वहां से नहीं निकाला गया। बहरहाल अब उनके ये बहुत छोटे डोमेस्टिक लेवल के प्रॉब्लम्स हैं। एक तो पॉइंट ये है कि वो इनकी फेस कीपिंग के लिए आ रहे हैं। दूसरा ये है कि वो बिल्कुल, जैसा कि आपको याद होगा 3-4 प्रोग्राम पहले मेरा ख्याल है कि नजम साकिब साहब भी उस प्रोग्राम में थे और हमने यही कहा था कि अगर हम ये समझ रहे हैं कि अमेरिका जो है वो इस एरिया से बिल्कुल चला गया है या आम बंदे की गलतफहमी है जी या जी इवन जी, बिल्कुल तालिबान का बिल्कुल। अगर ख्याल है कि हमने भगा दिया, हमने दौड़ा दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर चीजें इस तरह शाजिया, से काम मुझे नहीं करती थोड़ा हैं। सा समझाइएगा, हमारे देखने वालों को भी समझाइएगा, ये फेस कीपिंग की आपने बात की या अपनी नाकामी का मलबा डालना या पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाना, तो अमेरिका में अपोजिशन और सेनेट में खास तौर पर वो भी तुली हुई है इस बात पर कि वो पाकिस्तान पे इंटरनल इश्यूज तो हैं उनके अपने, वो बात तो समझ में आती है, लेकिन ये बिल तो अपोजिशन की तरफ से मुतारिफ करवाया गया ना। बिल्कुल अपोजिशन की तरफ से मुतारिफ कराया गया है। और जो बाइडन जो कि खुद जो है उनकी हेल्थ कंडीशन जो है वो भी इस वक्त काफ़ी क्रिटिकल है, और सेकंड इन लाइन जो है वो एक इंडियन ओरिजिन की खातून है। तो ये बहुत डिफरेंट किस्म के डायनामिक्स हैं और बहुत वल्नरेबल सिचुएशन है इस वक्त, जो इस वक्त की हुकूमत है उसके लिए। अगर खुदा न खास्ता तबीयत की ज़्यादा ख़राबी हो जाती है या किसी और भी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में, क्या वो रेडी हैं एक ब्राउन ब्लैक नहीं आप ब्राउन इंडियन कामला ओरिजिन हैरिस की औरत बात कर की रही हैं, को कामला हैरिस की। प्रेसिडेंट बनाने में? तो प्रॉब्लम्स उनके अपने जी लिए जी, बहुत ज़्यादा है, अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा है। हमें ठीक ये भी है। समझने अच्छा, की ज़रूरत है इसमें और हम डॉक्टर ये शाजिया, बिल्कुल नहीं भूल रहे हैं। डॉक्टर शाजिया, ये आपने बड़ा एक मुझे अहम एक बात नुक्ता उठाया कंप्लीट था, करने मैं दीजिएगा। इधर से बात आगे बढ़ाना चाहूंगा। नजमु साकिब मेरा साहब, एक पॉइंट रह जी जी, गया, प्लीज फिर प्लीज। नजमुल साकिब साहब उससे कंटिन्यू करेंगे तो मेरे लिए भी और सुनने वालों को भी आसानी होगी। दूसरा ये कि नेक्स्ट मंथ ये जो रशिया एक कॉन्फ्रेंस या मीटिंग करवा रहा है जिसमें पाकिस्तान और इंडिया और सेंट्रल एशिया भी इनवाइटेड है, और ये पंचशेर का इशू जो है ये इसको हमें क्लैरिफाई करना ही पड़ेगा। तो मेरा स्टांस इसमें ये होगा कि हमारे लिए बेटर होगा कि हम ये कह दें कि पीस कीपिंग हमारा इशू है। आप हमें ये नहीं बताएंगे कि हम पीस कीपिंग किस कॉरिडोर से करेंगे। आप पंचशेर की बात को सरफेस पे लाकर हमसे ये क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। आप अमन चाहते हैं तो अमन ठीक है, हमने कर दिया। हमारी भी
रिजर्वेशंस हैं, आप हमें ठीक है, हर लेकिन जगह पे किसी भी मैदान में कटहरे पे खड़ा करके ये नहीं पूछ सकते हैं। अब रशिया, इंडिया और पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया को इकट्ठा करके ये तो फिर वही बात हो गई कि जी आप गांव का चौधरी चौधरी है और जो बेचारा कमजोर है वो कमजोर है, तो आप पहले जो है वो उससे कहें कि ये काम फला काम होना ठीक है, चाहिए और उसके बाद आप लेकिन उससे जवाब ये ढूंढें कि ये आलमी काम सतह ऐसे की पे बजाय डॉक्टर ऐसे क्यों शाजिया, नहीं हुआ। मैं क्योंकि कोई ट्विस्ट नहीं लाना चाह रहा था ना, मैं कोई इसको सियाको सबाक से हटाना चाह रहा हूं, लेकिन आपने बात जो बड़ी अहम की है, मुझे बताइएगा अपना नजमुल साकिब साहब, हमारे देखने वालों को खास तौर पे ये बड़ी कंफ्यूजन सी होती है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए कुछ साइकेट्रिस्ट ने माजी में कहा था, आपको भी याद होगा उनके हवाले से क्या कहा गया, फिर अपोजिशन ने भी कहा कि जी ये तो सलाहियत ही नहीं रखते। अब इतलात आ रही हैं कि डॉक्टर्स ने भी कह दिया है कि जो बाइडन जो है वो सदर बनने के मतलब इस वक्त अहल नहीं है या काबिल नहीं है, या उनकी फिजिकल हेल्थ जो है या मेंटल हेल्थ जो भी कहें वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती है। तो फिर क्या होगा, वही बात होगी डॉक्टर शाजिया ने जो कहा कि कामला हैरिस जो हैं वो फिर तैयार हैं। देखिए डॉक्टर साहब, पंजाबी में एक मुहावरा है, जिदे घर दाने उदे कमले भी सियाणे। हाँ जी। अब क्या किया जाए कि दाने उनके पास हैं, उनके कमले भी सियाणे हैं, और उसमें हमने जॉर्ज बुश को भी देखा हाँ। और उनको देखा किस तरह के वो प्रेसिडेंट हैं, देख, और हमने डोनाल्ड ट्रंप को भी देखा, उनको तो तारीख याद रखेगी। देखिए इससे हमें लेना देना नहीं है। एक बात यहाँ पे मुझे याद आई, लेकिन इंडियन ओरिजिन से तो लेना है ना सर। नहीं, मैं काबला आपको है। बताता हूँ मेरा अपना परसेप्शन है इसके बारे में। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, ये डॉक्टर शाजिया ने जो 2-3 बातें की हैं ना, आई विश के इसको वो लोग भी सुने हैं, वो लोग सुन रहे हैं, वो लोग देख रहे हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात के बारे में कुछ लिख रहे हैं, सरकारी तौर पे या निजी तौर पे। बड़ी अच्छी बातें उन्होंने की हैं। देखिए इंपॉर्टेंस की बात हुई, ब्रिगेडियर साहब ने बात की, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की बड़ी इंपॉर्टेंस है इस वक्त खित्ते में। मेरा सवाल ये है, इस इंपॉर्टेंस का फायदा क्या है? मेरा सवाल यह है कि क्या इस इंपॉर्टेंस की बेस पे मेरा कर्जा उतर जाएगा? मैं इस इंपॉर्टेंस की बेस पे मैं महफूज हो जाऊंगा? इस इंपॉर्टेंस की बेस पे टीटीपी का खतरा टल जाएगा? इस इंपॉर्टेंस की बेस पे क्या मैं पूरी दुनिया में एक बहुत ज्यादा वेलफेयर स्टेट के तौर पे आ सकूंगा कि नहीं? दूसरी बात, हम कहते हैं कि जी अफगानिस्तान जो है ना वो ग्रेव यार्ड है एम्पायर की, और उस पर हम बड़ा, खासतौर पे अफगानी जो हैं वो बड़ा इस पे उसका तंतना है उनका कि जी जब भी कोई आया, ब्रिटिश आए 3 जंगें लड़ी नहीं रह सके, सोवियत यूनियन आया 10 साल रहा नहीं रह सका, अमेरिका आया 20 साल रहा नहीं रह सका, मान लिया। अब ये कि इस ग्रेवयार्ड जो है ये एम्पायर्स का, इसका 40 मिलियन अफगानियों को फायदा क्या है? मुझे कोई ये बता दे कि हमने अना की बात की और उस अना में ही रहे और उसी में ही रहेगी जी हम बड़े अहम हैं, हम बड़े ये हैं, हम बड़े वो हैं। दूसरी तरफ हमने अपनी, उसका जवाब तो ब्रिगेडियर साहब ने दे दिया था ना सर। नहीं कल्चरल वैल्यूज की जो बात की थी नहीं, वो एक यानी और बात सरोकार नहीं है, मफादात से वो बात कहते हैं। पूरी करने दीजिए सर, प्लीज। उसमें फिर ये है कि जी आपने ग्रेवयार्ड तो बना दिया, क्या इससे आपको अभी जो ठंड आ रही है कंबल मिलेंगे? क्या इससे आपको आपके जो तनख्वाहें देनी है आपने सरकारी तौर पे, क्या आपको तनख्वाहें मिलेंगी? बात है कैश कराने की डॉक्टर साहब, और मेरा ख्याल है कि ब्रिगेडियर साहब और डॉक्टर शाजिया भी एग्री करेंगी, आपने सिचुएशंस को कभी कैश नहीं ठीक तरह से करवाया। और मैं इस्लामाबाद की बात कर रहा हूं, और मैं पिछले 40, 45, 50 साल की बात कर रहा हूं। बाबरी मस्जिद गिरती है, हमने कैश कराया, वो एक मौका था जिसमें कि यानी हिंदुस्तान को अच्छी तरह से एम्बैरस किया जा सकता था, हमने नहीं किया। उसी तरह से ये 9/11 का वाकया आया, हमने कैश कराया, हम तो ढेर हो गए एक टेलीफोन पे। उसके बाद अभी सूरत हाल आई है और अभी हमने देखभाल के चलना है इस सिचुएशन को, जिस तरह डॉक्टर शाजिया भी कह रही थी। देखिए कैश कराना एक आर्ट है, उसमें आप तड़ियां नहीं लगाते, एब्सोल्युटली नॉट। उसमें आप कोई ऐसी गुस्से वाली बात नहीं करते, आप टेबल पे बैठ के डिस्क्रीटली नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठते हैं कि देखिए हम आपके लिए ये करेंगे, आप हमारे लिए ये करें, और ये वो वक्त सॉरी है। नजमुल साकिब साहब, आप जो बात कर रहे हैं, ये जो एब्सोल्युटली नॉट की आपने बात की, एक तो यहाँ पर भी ये बात थोड़ी बड़ी कंफ्यूजन सी है कि यहाँ कहते हैं कि जी कोई है जो अमेरिका के सामने इस तरह की बात करे, कोई लीडर है ऐसा। फिर वही अना सर की मेरी बात- बात सुने ना, अना की बात फिर नहीं ईगो करें ना। की बात। नहीं सर, देखिए एक चीज और भी होती है कि आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी होती है, एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट की जिम्मेदारियां भी होती हैं। अगर एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट का हेड और प्राइम मिनिस्टर जो है अगर एब्सोल्युटली नॉट कहता है,
तो उस पर भी अगर हम क्रिटिसाइज करें, और अगर वो कह दे कि नहीं जी ओके, तो फिर आप कहते हैं जी है कोई बात करने वाला। दोनों बातें करने की जरूरत तो नहीं दोनों है। कैसे सर दोनों पैरेलल बातें, चलें? और वो भी टेलीविजन में। हाँ। वो भी टेबल पे बैठ के किसी को इंटरव्यू देते हुए। देखिए इस तरह के जो है ना, जो पॉलिसी मैटर्स हैं, जिन पे पॉलिसी स्टेटमेंट्स आती हैं, वो आती हैं बड़ी सोच विचार के बाद, अगर कोई देनी पड़े। चाइना से कितनी स्टेटमेंट्स आपको नजर आती हैं? कितनी स्टेटमेंट्स आती हैं जिसमें वो बताता है कि अमेरिका के लिए ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। वो होती हैं कमरे के अंदर बातें, और उसमें फैसले होते हैं। ठीक है, मुतल्लका स्टेक होल्डर्स को बिठा के कहा जाता है, और फिर उसके ब्रिगेडियर अमल शुरू हो जाता है। ब्रिगेडियर साहब क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? मैं सवाल नहीं करना चाहूंगा, आपने पूरी गुफ्तगू सुनी है। आप नजमुल साकिब साहब को ही रिस्पॉन्ड करें। मैं बड़ा एक नजमुल चीज़- साकिब साहब, आज मैंने आपका ये जो गुफ्तगू है उसी इक्तबासात पे रिस्पॉन्ड करवाना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि वी हैव टू डिसाइड। जो एम्बेसडर साहब ने बात की बिल्कुल ठीक है, उनके सोच ठीक है। इट इज़ वन वे ऑफ लुकिंग एट द थिंग, बट डू यू वांट टू बी अ क्लाइंट स्टेट और डू यू वांट टू बी एन इंडिपेंडेंट स्टेट? ठीक है, हमें ये डिसाइड कर लें। अगर आप क्लाइंट स्टेट, तो वो आप अपने न्यूक्लियर एसेट्स भी अमेरिका को दे दें, आपको अब सारा कर्जा कल उतर जाएगा। आप अपनी जो है वो फौज को ख़त्म कर दें, सारा कर्जा कल उतर जाएगा। पाकिस्तान में इतना पैसा होगा कि आपको समझ नहीं आएगी कहाँ पे होगा। बट व्हाट यू विल गेन? कंट्रीज डू नॉट कंप्रोमाइज ऑन देयर interest, on their sovereignty. sovereignty और On their integrity, yes. sovereignty they do not compromise, and that is why दूसरा पॉइंट मैं आपको कहूंगा ना, हम जो बात करते हैं ना कि जी हमारे प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स उसी बंदे को होते हैं, उसी कंट्री को होती हैं, which has some spark, which has something in them which can become a something big tomorrow. हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम स्टार्टिंग फ्रॉम 70 हमने अपने कुछ कोर वैल्यूज पे कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। हमने जब इंडिया ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया, हमने भी कॉवर्टली शुरू किया और उसको कंप्लीट किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वी आर मच अहेड ऑफ देम। दूसरी बात, आप देखें, आप किताब पढ़ें, जो है पाकिस्तान आर्मी वे ऑफ फाइटिंग द वॉर, एक अमेरिकन राइटर है जिसने लिखी है। जी जी बिल्कुल। वो कहती है कि पाकिस्तान आर्मी इज द बाइंडिंग ग्लू ऑफ दिस नेशन। आप देखते हैं कि आपके मुल्क में और बाहर में आपकी हर वक्त एक ही ऑर्गेनाइजेशन टारगेट होती है, और वो है ISI और आर्मी। बिल्कुल, डेफिनेटली। थर्ड थिंग, आपके जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का प्रॉब्लम है, दैट एंड इट्स आउट द वर्ल्ड कि जी वो हेड पे बैठे ब्रिगेडियर होते साहब, हैं। आसान लफ्जों में मैं चाहता हूं हेड कि पे, आसान लफ्जों I में, just ताकि want to- हमारे आम आदमी को भी बात की समझ आए, मतलब अच्छी उर्दू में अगर आप ये लोगों को बताएं कि इस वक्त जो हमारी हिकमत अमली है, नजमुल साकिब साहब जो कह रहे हैं, क्या वो माजी की तरह है, या आप इस मर्तबा समझते हैं कि हमने माजी से सीखा है? हमने हर स्टेज पे माजी पे सीखा है। ठीक है। आप देखें कि आपने जो है वो हर स्टेज पे अपनी करेक्शन की है। ठीक है। जहां पे आपने मार खाई है, आपने, ठीक है, वो मार जरूर खाई है, उसके डायनामिक्स पे हम बात करें तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तान इज एट अ मच बेटर पोजीशन टुडे। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो प्रोजेक्शन है, जो डॉक्टर साहब ने, एम्बेसडर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि हम कैश नहीं करवा सकते। कैश नहीं करवा सकते। हम वी आर द बैड बार्गेनर्स। यानी आप समझते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी टाइमिंग बड़ा मैटर करती है। आप ये कहते हैं कि टाइमिंग बड़ा मैटर करती है। टाइमिंग हमारी अच्छी नहीं होती। टाइमिंग तो हर चीज में मैटर करती है। टाइमिंग आउट है। टाइमिंग आउट। Timing जी, out। डॉक्टर शाजिया क्या कहेंगी आप? बाबरी मस्जिद का हवाला दिया नजमुल साकिब साहब ने, मुझे तो बड़ी अच्छी तरह याद है, आपको भी याद होगा, बल्कि नजमुल साकिब साहब शायद थोड़ा भूल गए, मैं याद करवा देता हूं कि बाबरी मस्जिद पे मीडिया, हमारे सिफारतकारों ने बाकायदा तौर पर जो है ये मुद्दा उठाया पूरी दुनिया के सामने। आर्टिकल 370 का उस 5 रुकनी बेंच के खिलाफ शदीद एहतजाज पाकिस्तान ने रिकॉर्ड कराया, हमारे दफ्तर खारजा ने रिकॉर्ड करवाया, हमारा फॉरेन ऑफिस मुतहर्रिक रहा। हमारी टाइमिंग क्या वाकई आप कहती हैं कि हमारी टाइमिंग अच्छी नहीं है और हमें अपना ये टाइमिंग की वजह से ये सब कुछ ही खमियाजा भुगतना पड़ता है? आपकी राय? सरप्राइजिंगली मैं अगेन जो है वो नजमुल साकिब साहब से एग्री करती हूँ।
कि सरप्राइजिंग। अच्छा, ये surprising लगता है भाई। That's a pleasant कि surprise, Dr. साहिबा। और या ये कोइंसिडेंस हो जाता है कि हमारी कहीं ना कहीं से कोई तार जो है वो जुड़ जाती है, हाँ। और बात जो है वो समझ में आने लग जाती है। हम कुछ भी टाइम पे कैश नहीं करा सकते हैं। आप बाबरी मस्जिद तो चलें छोड़ दें, अभी जो सारा जो पंजाब है, इंडियन पंजाब, वो कब्रें खोद के बिस्तर कब्रों में लगाकर बैठा हुआ है। हमारे मीडिया ने उसे कितना एक्सप्लॉइट कर लिया है। 1 साल से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनकी वो रप्चर्ड और फ्रैक्चर्ड फॉल्ट लाइन है। हमारा मीडिया तो सिवाय फायर फाइटिंग के और कुछ नहीं करता, वो भी इंटरनल। उसमें भी आज एक पॉलिटिशियन जो है उसकी वीडियो लीक हुई हुई है, तो एक इंतहाई अहम मीडिया चैनल जो है वो पूरा दिन एक उसी कवरेज पे लगा रहा है। इस किस्म के बिजार और अननेसेसरी कवरेज जो है वो वेस्ट ऑफ टाइम है। हमने पिछले दिनों 7 सिस्टर स्टेट्स में मिजोरम और उसमें एक बंदे की लाश के ऊपर ऑफिशियल्स जो हैं वो डांस कर रहे हैं उसको मारने के बाद। आपने देखा होगा सिवाय एक आध दफा उसको टच करने के हमारे मीडिया ने उसे कितना एक्सप्लॉइट किया। हम चीज़ों को टाइम पे एक्सप्लॉइट करना या कैश करना हमें बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमें उसके अंदर थोड़ा सा सब्र चाहिए होता है। वो हमें कल के दिन पे रिजल्ट नहीं दे रहा होता, वो हमें टीआरपी कल के दिन पे हमारे चैनल को बहुत ज़्यादा इश्तिहार उसकी बेस पर नहीं मिल रहे होते। वो थोड़ा सा नेशन बिल्डिंग का काम हो जाता है। अगर आज आप उस पर कुछ लिख देते हैं, बात कर देते हैं, तो वो कल आप जो है आपकी वाहवाही नहीं शुरू हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये डॉक्टर नहीं है शाजिया, कि एक मिनट आप मुझे देंगी? एक मिनट मैं प्लीज आप अपनी गुफ्तगू कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन एक मैं नुक्ता जो है उसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा। आपने किसानों के हवाले से बात की, तो आपको याद होगा इसी मीडियम पे आप मेरे शो में आती रही हैं, नजमुल साकिब साहब भी आते रहे हैं, ब्रिगेडियर साहब अब आते रहेंगे। ये बताइए कि आपके सामने किसानों ने जब प्रोटेस्ट शुरू किया, न्यू दिल्ली की सड़कें बंद की गई, तब से हम मुसलसल शो करते आ रहे हैं और उस पर बात करते आ रहे हैं। और बाबरी मस्जिद पर हमने बात की। बात करना चाह रही हूँ कि वो बात मैं और आप और आपके इस शो पर जो है वो हो जाती है, या आप जनरल उस मीडिया पे बात देख लें, कोई भी कहीं भी आपको कोई राइटअप, कोई आर्टिकल राइटिंग आपको उसके बारे में नहीं मिल जाती है। 1 साल से मैं उसे परसू कर रही हूँ, उसका एक एक इवेंट जो है वो एक्सप्लॉइट हो सकता है, प्रोपोगेट हो सकता है, उस पे कुछ भी नहीं हो रहा है। के हवाले से भी मेरा कहने का मतलब प्रोग्राम नहीं है था, कि मैं मौजूद थी उसमें। इनह्यूमेन हूँ या इनसेंसिटिव हूँ, या मैं ये चाहती हूँ कि दुश्मन की जो है वो फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट किया जाए, लेकिन हमारे यहाँ मेजर गौरव आर्या नहीं है ना कोई, मैडम हम क्या करें? वो हमारी फॉल्ट लाइंस पर लगा रहता है, हमें तो फॉल्ट लाइंस पे क्या जरूरत है रोजाना बैठ के हम फॉल्ट लाइंस पे काम करें? आप क्या समझती हैं? वो तो मेजर गौरव आर्या का काम है। चले ठीक है, फिर मैं तो पीछे नहीं हट रही हूँ। अच्छा, मैं मेजर गौरव आर्या की तरह नेकेड प्रोपेगेंडा भी नहीं करती हूँ। आप उस पे बहुत रिसर्च बेस्ड और एनालिटिकल बात करें, लेकिन बात आप तक पहुंचनी जरूर चाहिए कि हमारे दुश्मन की कमजोरियां क्या हैं। हम बात करते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है। ये मेरे से रह ना जाए मैडम, वक्त कम है, नजमुल साकिब साहब नाराज हो जाएंगे कि मुझे कंक्लूड नहीं करने दिया। मैं सिर्फ 1 सेकंड की बात करना चाहूंगी कि इस ट्रिप में ये जो अभी जो कुछ हो रहा है, अगर हमारे डिसीजन लेने वाले खुदारा इस दफा ये सिर्फ क्लियर करवा दें कि आप जो कह रहे हैं वो हो तो रहा है, लेकिन खुदारा आप हमें लाइंस की बाय लाइंस और बाय लाइंस पर कटहरों में खड़ा मत करें। ठीक है डॉक्टर शाजिया, अमन चाहिए, अमन हो गया, इनखला चाहिए अफगानियों का, हो गया। आप हमसे तरीके मत पूछें और फिर उन तरीकों पर हमें लोगों के सामने खड़ा करके उसकी जस्टिफिकेशन मत मांगे, जो कि अब फ्यूचर में डॉक्टर शाजिया वक्त बहुत कम है, वक्त की किल्लत है, कंक्लूड कीजिएगा। नजमुल साकिब साहब, अब टाइम कम है, मुझसे नाराज नहीं आपने होना है, वैसे हो जाते हैं आप कभी-कभी। बहुत अच्छा पैनल था आपका मेरे अलावा और बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई और कुछ चीज़ें जो है बड़ी वजाहत से पेश आई। बिल्कुल, इसमें इस वक्त सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान के हक में है। खित्ते की बात कर लें, दुनिया में बात कर लें, पूरी दुनिया का फोकस एक लिहाज से साउथ एशिया और उसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान की अहमियत। ठीक है, बात सिर्फ इतनी सी है कि आपने इस अहमियत को कैश कैसे कराना है। ठीक है, और उसके लिए आप ये नहीं कर सकते कि एक तरफ एब्सोल्युटली नॉट भी कहें और उनसे कहें जी कि प्लीज एक डोनर कॉन्फ्रेंस करवाइए, प्लीज हमारे लिए ये कर दें, प्लीज हमारे लिए ये कर दें। ऐसा नहीं चलेगा सर, हमने सजेशन दी है, प्लीज नहीं इसको सिर्फ और सिर्फ आपने डिप्लोमेटिकली देखना है। नजमुल साकिब साहब,
अल्लाह अल्लाह खैर से। नजम साकिब साहब बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। ब्रिगेडियर रिटायर्ड शाहिद जागीर साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शाजिया चीमा आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसे कंक्लूड अगर करें तो एक बात बड़ी अहम है, हमें अपनी सॉवरेनिटी, हमें हमारी इंटेग्रिटी, हमारा नेशनल इंटरेस्ट हमारे लिए सबसे मुकद्दम है, हमारे लिए सबसे पहले है। हम अपने मफादात के तहत ही दुनिया के साथ उनके अलाई भी बनते हैं, नॉन नेटो अलाई हों, चाहे आप कुछ भी कह दें, लेकिन पाकिस्तान का हमेशा से ये किरदार रहा है कि पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हो, अपनी फ़ौज की पेशा वराना सलाहियतें हों या अपनी सरजमीन का दिफा हो, उसमें कभी पीछे नहीं हटता। ये हमारा इंटरेस्ट है। हाँ, ये ज़रूर है कि बहैसियत इंसान, बहैसियत स्टेट, कहीं हमसे गलतियां कोताहियां हो जाती हैं, कहीं हम बर वक्त फैसला नहीं कर पाते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, जैसे डॉक्टर शाजिया चीमा ने भी यही बात की कि हमें बर वक्त इकदाम करने चाहिए। नजमुल साकिब साहब की भी यही बात है और ये मुतफ़िका तौर पर कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो, जियो पोलिटिकल, जियो इकनॉमिक, और जैसे ही कोई बड़ी डेवलपमेंट होती है तो उसमें टाइमिंग बड़ा मैटर करती है। अगर आप टाइमिंग आपकी थोड़ी आगे पीछे हो जाए तो उसका बेनिफिशरी कोई और बन जाता है। बेनिफिशरी हमें होना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।